राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा की बहुत ही सरल और आसान विधि बताने वाली हूँ, जो हर कोई आसान तरीके से और कम समय में कर सकता है। लड्डू गोपाल को समय पर स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और सुलाना, यह सभी कार्य करने से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से मनोकामना अति शीघ्र ही पूरी हो जाती है और व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। और लड्डू गोपाल के घर में आने से ये चमत्कार मैंने अपने घर में खुद भी देखे हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल की सेवा हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और आसान शब्दों में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हमारे प्यारे लाला सोए हुए हैं। जो भी आपने अपने लड्डू गोपाल का नाम रखा है, उनको प्यार से उस नाम को पुकारेंगे और लड्डू गोपाल को ताली अथवा घंटी बजाकर हम जगा देंगे। तो मेरे यहाँ पर बड़े लाला का नाम है प्यारे, मैं प्यारे इनको बोलती हूँ। और कानू लड्डू हैं बाकी के जो लड्डू गोपाल हैं मेरे, तो मैं नाम से वैसे इनको पुकारती हूँ, पर जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो लड्डू गोपाल के नाम से ही इनको संबोधित करती हूँ, क्योंकि लोगों को समझने में आसानी होती है। और अब मैं लड्डू गोपाल को जल का भोग लगाऊंगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो लड्डू गोपाल के पास में आप थोड़ा सा जल किसी भी ग्लास में, बर्तन में भरकर ज़रूर रखिएगा। और मैंने यहाँ पर जो घड़ा ले रखा है, इसी में लड्डू गोपाल के पास मैं जल रखती हूँ। और जब मैं मॉर्निंग में लड्डू गोपाल को स्नान करा दूँगी और उसके बाद में इस जल को मैं खाली करके साफ़ करके इसको फिर से भर देती हूँ। तो इस प्रकार से मैं लड्डू गोपाल की जो सेवा है जल की देती हूँ। और देखिए लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर जल का भोग लगाने के बाद में बाकी की जो जैसे लड्डू गोपाल की पूजा के बर्तन हैं, मंदिर के हमारे पूजा के बर्तन हैं, उनको इतनी देर में मैं साफ़ करके ले आऊँगी। तब तक हमारे लड्डू गोपाल जैसे तुरंत उठे हैं, उनको तुरंत स्नान नहीं करा सकते हैं। तो 10-5 मिनट हमारे इसमें निकल जाते हैं, उसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। देखिए मैंने इतने ही बीच में भोग प्रसाद भी तैयार कर लिया है, जिससे हमारे लाला को समय मिल जाए, क्योंकि तुरंत जैसे हम अपने बच्चे को उठाते हैं तो उनका स्नान करने का मन नहीं होता है। ठीक यही भाव हम अपने लड्डू गोपाल के लिए रखेंगे। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो कुछ लड्डू गोपाल से जो रिश्ता है वो अपने पिता का, सखा का, पुत्र का, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जिनमें से एक रिश्ता वो अपने लड्डू गोपाल के साथ रख करके उनकी सेवा करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ। जैसा कि गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल जल से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखें, लड्डू गोपाल को आप जब भी स्नान कराएं तो जिस भी पात्र में स्नान कराएं उस पात्र में आप लड्डू गोपाल को डायरेक्ट ना बिठाएं, यानी खाली पात्र में लड्डू गोपाल को ना बिठाएं। आप एक तुलसी दल रख सकते हैं, यानी तुलसी पत्ता रख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो लड्डू गोपाल को थोड़ा सा जिस पात्र में स्नान करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा जल डाल करके उसके बाद लड्डू गोपाल को बिठाएं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें अपने घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं अथवा सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल हमारे यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, उनको एक रुमाल से, सॉफ्ट से टॉवल से, जो भी कपड़ा आपने बना रखा है उनको हम पोंछ देंगे। उसके बाद में गर्मियाँ हैं तो हल्के कॉटन के वस्त्र धारण कराएंगे और इस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद में अब हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और कुछ भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हम ठाकुर को स्नान कराते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं और पूड़ी सब्जी हर चीज़ का भोग लगाते हैं, तो क्या सच में भगवान भोग खाते हैं? देखिए जब भक्त मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाते हैं, और घर में विराजमान लड्डू गोपाल को भी हम भोग लगाते हैं। तो क्या भगवान सबका भोग प्रसाद स्वीकार करते हैं? तो भक्तों, भगवान सबका भोग स्वीकार करते हैं। देखिए ठीक उसी प्रकार जब हम लोग किसी पुस्तक को सामने रखकर पढ़ते हैं और पढ़ा हुआ शब्द हमारी आँखों द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है, लेकिन
पुस्तक में लिखा हुआ शब्द वैसे का वैसा ही रहता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं। अब ये नहीं है कि जो आपने भोग लगाया है वो प्लेट में से सारा खत्म हो जाए तभी आपको ये प्रतीत हो कि लड्डू गोपाल ने हमारा भोग स्वीकार किया है। और देखिए, बातों ही बातों में हमारे लाला तीनों तैयार हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर लगा दिया है इत्र, और धीमी धीमी सी सुगंध आती रहेगी हमारे प्रभु को। और यहाँ पर लगा देती हूँ मैं चंदन तिलक। तो चंदन सेवा आप गर्मियों में लड्डू गोपाल को ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं लड्डू गोपाल को तीनों को इनको यथा स्थान पर विराजमान कर दूंगी और उसके बाद में हम आगे की पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए, कहने का अभिप्राय मेरा ये है, सारा खेल जो है पूजा में लड्डू गोपाल की बस भावनाओं का है। यदि वृंदावन में बिहारी जी भोग लगा सकते हैं तो क्या हमारे घर में बैठे हुए लड्डू गोपाल भोग नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। लगाएंगे क्या, लगाते हैं। बस हम उनमें से मूर्ति भावना को अलग कर दें। साथ ही लड्डू गोपाल को जो भी भोग प्रसाद लगाएं, आप उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। तुलसी दल रखना ना भूलिएगा। अगर किसी कारण से आपको तुलसी दल नहीं मिल पाता है तो तुलसी की माला रख सकते हैं लड्डू गोपाल के पास में। जब भी भोग लगाएं उस तुलसी माला को आप स्पर्श करके या उस थाली में रखकर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। तो यहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे, पूजा आरती करेंगे और लड्डू गोपाल से निवेदन करेंगे जो हमने भोग प्रसाद रखा है उसको ग्रहण करें। और साथ ही लड्डू गोपाल के पास जल रख देंगे। और जैसे अब दिन काफ़ी बड़े होते हैं गर्मियों के, तो लड्डू गोपाल के पास आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए आप ज़रूर रखिएगा। थोड़े से एक टिफ़िन में मिश्री रख सकते हैं या बादाम रख सकते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें रखें वो ढक कर रखें, क्योंकि इन दिनों में चींटियाँ आ जाती हैं, तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। पूजा आरती करने के बाद में पूरे घर में हम आरती घुमाएंगे और लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। बस इनसे प्रेम करो। जिन भक्तों के लड्डू गोपाल बाकी बिहारी जी का दर्शन करके आए हैं वे तो स्वयं बिहारी जी हैं। प्रेम से सब मिलेगा, तो प्रेम करो, अटूट प्रेम करो, अटूट श्रद्धा रखो। आपके लड्डू गोपाल आपका जन्म जन्म का रोना, दुखी रहना सब बंद कर देंगे। और साथ ही लड्डू गोपाल को जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो 10 से 15 मिनट के बाद आप वापस उठाकर घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिएगा। तो ये थी हमारे प्यारे लाला की सुबह मॉर्निंग की सेवा। अगर रात्रि सेवा भी आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।